नमस्कार। मैं पंडित आदित्य कीर्ति त्रिपाठी, ज्योतिषाचार्य, प्रयागराज। मैं आपको धन्वंतरि के विषय में बताऊंगा। छोटी दीपावली के विषय में भी वर्णन करूंगा, दीपावली का वर्णन करूंगा और उसके साथ ही अन्नकूट का वर्णन करूंगा और उसके बाद भाई दूज के विषय में बताऊंगा। ये 5 दिन का जो समय है उसको पंचपर्व के रूप में माना जाता है। क्योंकि धन्वंतरि का प्रथम खंड प्रथम पर्व के रूप में माना गया, तो धन्वंतरि जी की उत्पत्ति अमृत कलश के रूप में हुई और उन्होंने धन्वंतरि संहिता का निर्माण किया। उसके साथ ही शल्य चिकित्सा के जनक बने और प्रथम औषधि के जनक होने के नाते धन्वंतरि जी का विशेष महत्व रहा। तो धन्वंतरि जी चूँकि अमृत कलश लेके आए हैं, तो उन्होंने लोगों के रोगों का अच्छे ढंग से उपचार का विषय को रखा और धन्वंतरि के रूप में वो पूजे गए। दूसरा खंड धनत्रयोदशी के दिन यह रहा कि कुबेर की भी उत्पत्ति उसी दिन मानी गई। तो कुबेर चूँकि धन अधिपति के देवता हैं, तो उस दिन हमारे पास सोना, चांदी और अन्य धातुएं आदि जो भी है वो सब जो लोग खरीदते हैं उसकी सबकी अपार वृद्धि होती है, तो वृद्धि का कारक माना गया, तो इसलिए कुबेर को पूजा जाता है। उसके बाद तीसरा खंड धनत्रयोदशी के दिन यह आया कि उस दिन यमराज का भी पूजन होता है। यमराज इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि लोगों की मृत्यु का जो वो आगोश करते थे वो उस दिन लोगों को छोड़ देते हैं। तो धनत्रयोदशी के दिन जो लोग पूजा करते हैं तो यमराज उनके ऊपर अपना प्रकोप नहीं लगाता। तो इस प्रकार से हमारे ये तीनों देवता धनत्रयोदशी के दिन पूजे गए। तो हम अगर चाहें तो अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं, सब धातुओं की वस्तुओं को खरीद सकते हैं और अपने जीवन को साकार रूप से व्यवस्थित कर सकते हैं। यमराज का बहुत कम लोग जानते हैं कि उस दिन उन्होंने यमराज ऐसा क्यों किए, क्योंकि लोग कहते हैं कि यमराज का क्या आशीर्वाद इस दिन हुआ। तो यमराज का आशीर्वाद ये हुआ कि एक हंसा नाम का व्यक्ति थे, वो राजा थे और वो एक अपने क्षेत्र को प्रभाव को छोड़ते हुए आगे दूसरे राज्य में चले गए। वहाँ एक हेमा मिली, तो वो हेमा के साथ उनका विवाह हुआ। तो दोनों का जब विवाह हुआ तो उसके बाद उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। तो पुत्र प्राप्त हुआ तो ये कहा गया कि चौथे दिन उस पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। तो बहुत प्रभावित हुए कि हमारे यह पुत्र की मृत्यु हो जाएगी तो फिर हम कैसे रहेंगे। तो वो जो है यमुना जी के किनारे गए, यमुना जी से विनती करी कि हमारा ये जो पुत्र है इसकी आप रक्षा करें। तो यमुना जी ने उस पुत्र के साथ विवाह कर लिया। तो जब यमराज उनको लेने आए तो देखा कि यमुना से हेमा का भी इस पुत्र का विवाह हुआ है। तो इस प्रकार से वो जो है यमराज जब उसकी करुणा देखी, उसकी व्यथित भावना देखी, तो उस पुत्र को उन्होंने छोड़ दिया और यमराज ने आशीर्वाद दिया कि आज के दिन धनत्रयोदशी के दिन जो भी मेरे लिए पूजेगा उसको मैं प्रकोप के रूप में उसको नहीं ले जाऊंगा, उसको मैं आशीर्वाद दूंगा। इस प्रकार से धनत्रयोदशी के दिन यमराज का विशेष महत्व हो गया। अब दूसरे दिन देखा जाए तो हमारा छोटी दीपावली आती है। छोटी दीपावली में नरक चतुर्दशी के रूप में माना गया। तो नरक चतुर्दशी अर्थात जो व्यक्ति नरक से बचना चाहता है तो नरक में जाने से बचे, इसके लिए दक्षिण के दिशा में लोग दीपक जलाते हैं कि सब लोग हमारे जो पुरखे हैं वो सब चीज़ें उनको सबका आशीर्वाद हो और वो सब अगर नरक के में पड़े हों तो उनकी भी जो है रक्षा हो और वो स्वर्ग के लोक की ओर जाएं। तो नरक चतुर्दशी सिर्फ व्यक्ति विशेष की रक्षा नहीं करती, उसके साथ ही साथ हमारे जो पीढ़ी में जो भी पुराने लोग रहे जो यहाँ से जा चुके हैं, अगर नरक में की पीड़ा सह रहे हैं तो नरक चतुर्दशी के दिन कामना की जाती है कि उनकी रक्षा हो और वो नरक लोक से स्वर्ग लोक की ओर चले जाएं। इसके बाद उसी दिन हनुमान जी का भी जन्म हुआ नरक चतुर्दशी के दिन। तो हनुमान जी सायंकाल अंजना के गर्भ से पैदा हुए। हनुमान जी का आशीर्वाद उस दिन प्राप्त हुआ लोगों को। तो देखा जाए तो उस दिन हनुमान जयंती का रूप भी माना गया। इसके बाद दीपावली का पर्व आया।
तो दीपावली का जो पर्व आया उस दिन लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई। लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से बाहर आईं और बाहर आने के बाद लोगों को आशीर्वाद दिया। तो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लोगों के घर घर तक पहुंचा, लक्ष्मी जी का वास बना रहे, इसलिए लोगों ने ज़बरदस्त लक्ष्मी जी की पूजा करी। लक्ष्मी जी चूँकि सायंकाल चली, इसलिए सायंकाल लक्ष्मी जी का विशेष महत्व होता है। तो जब भी कभी अमावस्या का पर्व सायंकाल के रूप में दिखलाई पड़ता है, उसी दिन लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा होती है। लोग घरों में उनकी खुशियों में पटाखे बजाते हैं, ये सब करते हैं और दीप पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है। भगवान राम भी उसी दिन अयोध्या लौटे थे, तो दीपोत्सव के रूप में भगवान राम को भी ध्यान किया जाता है। अयोध्या में भी दीप का जबरदस्त स्वरूप दिखलाई पड़ा। उसी दिन के बाद से दीप प्रज्वलन की परंपरा प्रारंभ हुई। उसके बाद अन्नकूट का समय आता है। अन्नकूट के दिन भगवान कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया था और वह जो है अपनी छोटी उंगली से भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन को उठाए रखा और 56 दिनों तक उन्होंने उस गोवर्धन को उठाए रखने के कारण सबकी रक्षा करी और सब लोग बचे रहे इंद्र के प्रकोप से। तो जो इंद्र के प्रकोप से 56 दिनों तक वो बचे रहे, तो उस दिन लोगों ने कहा कि भगवान कृष्ण को भोग लगाएंगे। तो भोग लगाने के लिए अब वो 56 प्रकार का भोजन बनाते हैं। तो अन्नकूट के दिन भगवान कृष्ण को 56 प्रकार का जो भोज्य पदार्थ बनाते हैं, उससे जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से अन्नकूट अर्थात परिवा का दिन माना गया। परिवा में बहुत लोग पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि दीपावली के दिन हमारे यहाँ कमल दवात आज की पूजा होती है, तो दूसरे दिन परिवा होता। परिवा का दिन हमारे यहाँ निषेध माना गया है, तो इसलिए दूसरे दिन पढ़ाई आदि की व्यवस्था को शांत रखा जाता है। फिर जब भाई दूज आता है उस दिन उसको खोला जाता है। तो भाई दूज के दिन यमी सबसे प्रथम उन्होंने जो यमराज की यमुना माई थी, यमुना माई ने यमराज को सबसे पहले तिलक किया, उनकी बहन थी। तो वो जब सबसे प्रथम तिलक करी तो उस दिन जो है भाई दूज के रूप में माना गया। तो यमुना का जो महत्व है वो यमी के रूप में प्रचलित है। तो भाई दूज का जो स्वरूप बना वह यमी के कारण से बना, इसीलिए प्रथम जो टीका का प्रचलन है वो यमी के कारण से हुआ और भाई ने अपनी बहन की रक्षा की। तो भाई बहन के रक्षा का पर्व है वो भाई दूज के रूप में माना गया। इस प्रकार से यह भाई बहन का यह पर्व पंच पर्व के साथ ही समाप्त होता है। इस प्रकार से दीपावली की पंच पर्व की साधना है।